क्या आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है? क्या आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ग्रामर सहित सारी बातें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपने कोई टारगेट रखा है रीडिंग में, जैसे कि कोई टारगेट रखता है कि मुझे 7.5 बैंड लाने हैं रीडिंग में, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग बनाना है। अगर आप उसे प्लानिंग में परिवर्तन करते हैं तभी भी आप अच्छा बेंच को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आपको रीडिंग में क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप तो जो जो क्वेश्चन टाइप है उसे आपको जो अलग से सोल्व करना होगा। मान लो कि ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, तो उसमें हम कैसी स्ट्रेटेजीज और प्लान अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिखा है वो सेम टू सेम एक पैसेज में नहीं होगा, इसलिए आपको इसकी पैराफ्रेजिंग करनी होगी। यानी कि या जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर जो पैसेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वर्क लिखा हो, कुछ इकोनॉमिक के बारे में लिखा हो, इसलिए आपको पैराफ्रेजिंग लिखी होगी, तो आपको सचेत रहना होगा। और दूसरी थिंग ये है कि आपको कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है और वो ही कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है। ट्रू, जो ज़्यादातर ट्रू क्या क्या होगा कि इफ द स्टेटमेंट्स अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, जो पैसेज में होगा पैराफ्रेजिंग करके। फॉल्स में ज़्यादातर कॉन्ट्राडिक्ट होता होगा, तभी हम फॉल्स लिखेंगे। और बारी आती है नॉट गिवन की। तो नॉट गिवन में हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर जो है कंपैरिजन भी आती है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। कंपैरिजन आती है, फिर द मोस्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा। फर्स्ट, अगर ये नहीं है पैसेज में तो ये नॉट गिवन आ सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंपैरिजन आए क्वेश्चन में तो नॉट गिवन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है, द कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है उसे रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ द लार्जेस्ट लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। फिर लिखा है एम्प्लॉयमेंट। अब आपको सोचना है कि एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयर लिखा हो सकता है, इकोनॉमी के बारे में लिखा हो सकता है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। फिगर्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। तो चलिए रीड करते हैं दूसरा क्वेश्चन। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स ओवर 6% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 6 के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि एक नाउन है। जब भी कोई परसेंटेज हो या फिर किसी का नाम हो, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। टूरिज्म हैज ए सोशल इम्पैक्ट बिकॉज इट प्रमोट्स रिक्रिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिक्रिएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेज में भी रिक्रिएशन लिखा होगा। वहाँ पर इसके रिलेटेड थिंग्स लिखा होगा, जैसे कि रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। तो जो एंटरटेनमेंट है उसके रिलेटेड कुछ थिंग्स लिखा होगा, तो ऐसे हमें चेक करना है। अगला क्वेश्चन है, टू मेन फीचर्स ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री मेक इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिफिकल्ट टू असर्टेन। यहाँ पर टू मेन फीचर्स है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसेज में यही लिखा होगा। टू का मतलब है जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसको टू कहते हैं, तो ये सब लिखा होगा पैसेज में, और इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेनी है। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेनी है, डिफिकल्ट में भी। अगला क्वेश्चन है, विजिटर स्पेंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेंडिंग ऑफ रेसिडेंट्स इन टूरिस्ट एरियाज। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा है देन, जो एक कंपेरिजन सूचता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कंपेरिजन दी है, तो विजिटर और जो लोकल रेसिडेंट्स है उसके बीच में कंपेरिजन दिया गया है। अगर पैसेज में कंपेरिजन है तो वो ट्रू होगा। अगर पैसेज में कहीं भी आपको कंपेरिजन नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये है नॉट गिवन आएगा। मैं आपको और एक ट्रिप्स बताना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से अच्छा बेंच स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ न्यूज़पेपर रीड कीजिए और इंग्लिश में बुक रीड कीजिए। क्योंकि आप हिंदी मीडियम से है तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैसेज है बहुत ही हार्ड आता है, जो कैम्ब्रिज का पैसेज है। आपको इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी अनटिल यू डोंट रीड न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश बुक्स। अगर आप 30 डे का प्लान बनाते हैं कि मैं 13 डेज तक इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करूँगी, सिर्फ रीड करने नहीं, आपको
देखना कि कौन सी वोकेबलरी यूज़ की है, आपको गूगल में फाइंड आउट करना है, और फिर आपको बुक्स भी रीड करनी है। अगर आप वो दोनों रीड करके यहाँ पर आते हैं तो आप कोई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक अच्छी टिप्स। प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, तभी ही आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी हार्ड होती है। जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए, तभी ही हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसी के मुताबिक अगर हमें कैम्ब्रिज का रीडिंग करना है तो आपको रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स इंग्लिश में आपको पढ़नी होगी, तभी ही आप इसे सोल्व कर पाएंगे। और जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तब तक मैं इस सीरीज चालू रखूँगी कि कैसे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सॉल्व कर किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ ईजी टू शो, अब इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। इट इज़ ईजी टू शो स्टेटिस्टिकली हाउ टूरिज्म अफेक्ट, देखिए अफेक्ट्स के नीचे मैं समझाती हूँ कि क्या है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। अभी जो अफेक्ट है वो एक वर्ब है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उसे मुझे सवाल पूछा है कि मैम अफेक्ट और इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं चलिए आपको एक क्लियर कर देती हूँ क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है रीडिंग में। अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है, उसका मतलब होता है प्रभावित, और इफेक्ट है वो एक नाउन है। तो ये है डिफरेंस। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। ईटिंग फास्ट फूड अफेक्ट एडवर्सली, अभी अफेक्ट हो एक वर्ब है यहाँ पर। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ सेवरल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये नाउन है। देखिए ये इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती है, ये नाउन है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ गई है कि ये नाउन है इफेक्ट, और अफेक्ट जो है वो वर्ब है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफेक्ट में एस लगा है क्योंकि ये टूरिज्म है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर टूरिज्म एंड ट्रैवल होता तो यहाँ पर अफेक्ट्स में एस नहीं आता। तो ऐसी सारी बातें आपको राइटिंग में बहुत काम आएगी। तो चलिए हम पैसेज में रीड करते हैं। ये वीडियो लंबा ना हो तो चलिए मैं आपको सीधे वो पैसेज में ले चलती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो स्टूडेंट देखते नहीं हैं। इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। सबसे पहले मैं आपको उस पैसेज में ले चलती हूँ। देखिए यहाँ पर हम यहाँ से रीड करेंगे। टूरिज्म टुडे हैज़ ग्रोवन सिग्निफिकेंटली इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस। यहाँ पर टेंस का यूज़ किया है हैज़ एंड वर्ब का थर्ड रूप, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जो टूरिज्म है वो अभी बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर इकोनॉमिक एक तो, और सोशल इम्पोर्टेंस में भी। In most industrialized countries over the past few years, the fastest growth has been seen in the area of services. अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर ईडी क्यों आया, क्या ये पास्ट टेंस है? जी नहीं, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये जो है एक कंट्रीज जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैसी कंट्री, तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, इसीलिए यहाँ पर ईडी लिखा है। लेकिन ये कोई पास्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद यहाँ पर एस लगा है, क्योंकि ये वन ऑफ से चालू हुआ है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अल्धोग का यूज़ किया है। इसका मतलब यह है कि आंसर इसके नीचे या फिर इसके आसपास ही होगा। अल्धोग लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटाइटी इन सम ऑफ दिस कंट्रीज। अब देखिए दिस जो एक प्लूरल है, तो इसी के बाद कंट्रीज में एस लगा है। ये राइटिंग में मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ दिस लगाते हैं राइटिंग में और यहाँ पर तो सिंगुलर लगते हैं, एस तो लगाते ही नहीं। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों का अपनी राइटिंग में भी ध्यान रखिएगा। इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, according to the World Travel and Tourism Council, travel and tourism is largest industry in the world on virtually any economic measure including value added, capital investment, employment and tax contributor। इसका मतलब ये है कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड। जैसे कि वो ये इंक्लूड करता है जैसे कि वैल्यू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स कंट्रीब्यूशन। In 1992, the industry's growth output was estimated to be 3.5 trillion, over 12% all of consumer spending. The travel and tourism industry is the world's largest। अब यहाँ पर देखिए हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया।
the travel and tourism industry is the world's largest employer, the almost 130 million job। अब हम देखते हैं पैसेज में, सॉरी क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए हमें लार्जेस्ट जो है वो फाउंड कर लिया, एम्प्लॉयमेंट भी हमने फाउंड कर लिया, फिगर्स तो 130 जो फिगर थी वो भी हमने फाउंड कर लिया। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैच होती है यहाँ पर, इसीलिए ये ट्रू आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रू। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स ओवर 6 एंड टूरिज्म हैज सोशल इम्पैक्ट। तो चलिए देखते हैं पैसेज में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस पैसेज में तो ज़्यादातर इकोनॉमी के बारे में ही लिखा है, इसीलिए हम वो नहीं रीड करेंगे, हम ये पैसेज रीड करेंगे। देखिए हावेवर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हावेवर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आंसर यहाँ कहीं होगा। हावेवर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री दैट हैव हिडन एंड ऑब्स्कर्ड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट आर द डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ। अब जो बिगिनर्स है उसे तो पता नहीं होगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो चलिए मैं आपको डीपली एनालिसिस करके सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जैसे कि द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके एक नाउन हुआ, तो ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो हाइडन भी है और ऑब्स्कर भी है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और डेट लगाकर हमें इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए हमें यहाँ पर डेट लगाना होगा, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो इसके लिए आया है। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर आर किसके लिए आया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए आया या फिर किसके लिए आया, तो ये आर जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए आया है। अब बिगिनर से इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हमें सीरीज चालू रखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इसकी लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर भी अवेलेबल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने अभी तक स्कूल में तो यही पढ़ा है कि जो सुरेश वो आम खाता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं दोस्तों, IELTS जो है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं। इसमें तो इतने बड़े स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, नाउन प्लस दैट रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका यूज़ कैसे किया है मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले इन नाउन जो हमारा वर्ब है वो यहाँ पर आप देखिए, द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये हमारा हो गया नाउन। सब्जेक्ट है और नाउन भी हो सकता है, इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, जैसे कि यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें आएगा सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो देखिए यहाँ पर डेट हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया और रिलेटिव प्रोनाउन में तो आएगा वर्ब, तो ये देखिए हैव हिडन ये हमारा वर्ब है और ऑब्स्कर्ड भी हमारा वर्ब है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो देखिए आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिर ये आ गया ऑब्जेक्ट। आर द डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री आर द डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ। बस बट इसके लिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए यहाँ पर डेट का यूज़ किया है, लेकिन ये जो हमारा मेन वर्ब है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये नोट गिवन आएगा। और टूरिज्म हैज़ सोशल इम्पैक्ट बिकॉज इट प्रमोट्स रिक्रिएशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ डाउट है कि टू मेन फीचर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये टू मेन फीचर तो ये हो गए हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। मेक इट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस का। एंड डिफ़िकल्ट टू असर्टेन, यानी कि ये सेम थिंग यहाँ पर लिखी है कि ये जो है ये डिफ़िकल्ट है, मीन्स कि हाइडन है और ऑब्स्कर्ड यानी कि डिफ़िकल्ट है इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो वही बात यहाँ पर की गई है
कि टू मेन फीचर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री मेक इट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिफिकल्ट टू असर्टेन। तो सेम थिंग वहाँ पर भी लिखी है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ट्रू आएगा। अभी तक हमको ये क्वेश्चन नहीं मिला है, तो अभी इसमें सर्कल लगा देते। तो चलिए आगे रीड करते हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन है, द ट्रैवल एंड इंडस्ट्री इंक्लूड्स होटल, मोटेल एंड अदर टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स एंड अदर फूड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फैसिलिटी, अम्यूजमेंट, अट्रैक्शन, अदर लेजर फैसिलिटीज, गिफ्ट शॉप। ये जो है वो मैं कह रहा है कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो ये सब कुछ इंक्लूड करती है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सिंस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया गया है, यानी कि आंसर यहीं कहीं हो सकता है। तो चलिए रीड करते हैं। सिंस मैनी ऑफ दिस बिजनेसेस also serve local residents, the impact of spending by visitor can easily be overlooked or underestimated। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिक्रिएशन में तो ये सब कुछ आ गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए लेजर फैसिलिटी वो रिक्रिएशन में आती है, यानी कि हमें जो ये मिला, लेकिन ये नहीं मिला कि इस है सोशल इम्पैक्ट। यहाँ पर हमें ये मिला है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं भी सोशल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि हाल्फ हमें मिला और हाल्फ नहीं मिला, तो उसे नॉट गिवन हम कहेंगे। अगर आपके पास हाल्फ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रिक्रिएशन है, लेकिन ये नहीं है, वहाँ पर हम नॉट गिवन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो रेसिडेंट्स हैं, द इम्पैक्ट ऑफ स्पेंडिंग बाय विजिटर कैन बी इजीली ओवरलुक और अंडर एस्टिमेट्स। इन एडिशन टू मेरिस पॉइंट आउट दैट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट दैट हैव रिमेन्ड अमोर्फस। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं भी कंपैरिजन नहीं दी गई है, इसीलिए ये जो है वो नॉट गिवन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ इजी टू शो स्टैटिस्टिकली हाउ टूरिज्म अफेक्ट इंडिविजुअल इकोनॉमिक। अब देखते हैं कि हमें सिर्फ स्कैनिंग और स्कीमिंग करना है कि क्या यह कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पर है स्टेटिस्टिकली और इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं पैसेज में। देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, देखिए ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये हावेवर, तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर है इसके नीचे ही होना चाहिए। तो चलिए रीड करते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेशन विच डायरेक्टली अफेक्ट स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। देखिए हमने ये फाउंड कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगले। इट इज़ नॉट पॉसिबल with any degree of certainty to provide precise, valid or reliable data about the extent of worldwide tourism participation or its economic impact। अब इसका मतलब ये है कि देखिए हमने सारे कीवर्ड फाउंड कर लिए, लेकिन जो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रू लग देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा दिखेंगे कि ये मैच करते हैं इसीलिए, लेकिन नहीं। अगर आपने गौर किया है, जैसे कि यहाँ ईजी लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटिस्टिकली जो है यहाँ पर ये इजी नहीं है। उसके लिए आपको प्रिसाइज डेटा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और रियलेबल होना चाहिए, तभी भी आप इकोनॉमिक जो है वो अफेक्ट करेगी, तभी ही जो ये शो करेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। चलिए मैं फिर से सिखाती हूँ। जैसे कि इट इज़ ईजी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो क्या इजी है कि जो स्टेटिस्टिकली जो बता रहा है कि जो टूरिज्म है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल इकोनॉमी का, कि हमें कैसे प्रभावित करता है इकोनॉमिक। तो चलिए देखते हैं पैसेज में। अब यहाँ पर देखिए, हावेवर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेशन विच डायरेक्टली अफेक्ट स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि ये ईजी नहीं है। हमें ये डिग्री होनी चाहिए, जो सर्टेनिटी होनी चाहिए, प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी ही हम जो है वो अफेक्ट करेगा, जो टूरिज्म जो है वो अफेक्ट करेगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा फॉल्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर आप ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और रीडिंग के सभी क्वेश्चन का आंसर और टिप्स और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं,
क्योंकि मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं सिखाऊंगी इस तरह से ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।